हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझिए क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 का थ्योरम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज डायरेक्ट हम लोग देखो एक्सरसाइज को समझना। एक्सरसाइज में क्या करा ना कि पहला क्वेश्चन करा 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, इस सम्मिश्र संख्या क्या ज्ञात करना, मापांक और कोणांक। तो मापांक कोणांक ज्ञात करने से लिए फिर से हम लोग को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा कि मापांक होता क्या है और कोणांक क्या। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे। हिंदी में हम लोग बोलेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। अभी सम्मिश्र संख्या का मापांक होता क्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक हम लोग बोलेंगे यदि z बराबर x प्लस आई बाई है तो इसका मापांक हो जाएगा मॉड z और मॉड x प्लस आई बाई। मापांक को सूचित करते इस तरीके से, राइट। मॉड z बराबर मॉड x प्लस आई बाई और ये मॉड टूटेगा तो क्या ना x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही होता है मापांक जो हम लोग समझ चुके थे मापांक। तो ये मापांक अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखो तो जैसे z बराबर दिया हुआ 3 प्लस में 4i और इसका कह दिया मापांक ज्ञात करो। तो इसको क्या ना मापांक ज्ञात करो, मॉड z बराबर मॉड 3 प्लस में 4i और इसका मॉड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर कह लेते हैं, यहाँ देखो स्क्वायर किया हुआ 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो 25 का कितना 5 ये आ गया। जैसे और एक एग्जांपल z बराबर दिया हुआ -2 और माइनस में ही 3i दे दिया गया और इसका कह दिया मापांक ज्ञात करो। तो मॉड z बराबर मॉड -2 और -3i ये कर दिए। अब इसका मापांक करो तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -3 का स्क्वायर 9। अब इसको जोड़ दो 9 4 13, यही हो गया क्या मापांक। इस तरीके से हम लोग सम्मिश्र संख्या का क्या ना मापांक निकालते। तो ये हम लोग समझ गए मापांक क्या होता है। अब हम लोग समझो कोणांक। तो एक क्या ना आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या के कोणांक को ही हम लोग क्या ना इंग्लिश में बोलते हैं आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z बराबर दिया हुआ x प्लस आई बाई, क्या ना z बराबर x प्लस आई बाई, तो इसका कोणांक हो जाएगा क्या ना, कोणांक हम लोग सूचित करते हैं क्या ना, कोणांक मतलब ए थीटा, क्या थीटा। तो कोणांक थीटा हो जाएगा tan, कोणांक का फॉर्मूला होता है tan tan थीटा बराबर ना, tan थीटा बराबर बाई x, ये हो जाएगा कोणांक का फॉर्मूला। कोणांक का क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा इजकल टू बाई, इसी को बोल सकते हैं थीटा इजकल टू tan इनवर्स बाई बटा एक्स, ए बी फॉर्मूला। tan को ना ए साइड ले आए तो ये क्या बदल जाता है इनवर्स में, tan इनवर्स बाई एक्स। तो एक कोणांक का फॉर्मूला होता है अगर z बराबर दिया हुआ x प्लस आई बाई और इसका कोणांक निकालना तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाई एक्स लगाओ या tan थीटा बराबर बाई बटा एक्स। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि z बराबर दिया हुआ 3 और प्लस में यहाँ पे 1 दिया हुआ और 1 और प्लस में यहाँ पे क्या ना √3i दिया हुआ, √3i ए दिया हुआ, इसका कर दिया कोणांक ज्ञात करो। तो इसका कोणांक ज्ञात करने के लिए ना x बराबर क्या है 1 है, बाई बराबर कितना दिया हुआ √3 ए दिया हुआ। तो कोणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा लगा, tan थीटा का फॉर्मूला बाई बटा एक्स ए लगा दिए। tan थीटा बराबर बाई का मान √3 और x का मान 1, तो इसको लिख सकते tan थीटा बराबर √3 बाई 1 √3 और a लिख दिए क्या ना √3, समझ रहे ना।
अब ये tan थीटा को रहने दो। अब tan है तो tan में ढूंढो, tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan 60 डिग्री का मान, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब ये tan कैंसिल कर दो और थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, यही हो गया कोणांक, नहीं यही क्या हो गया कोणांक। तो थीटा को हम लोग इस तरह से नहीं लिखते, थीटा को ना 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना π/3। तो इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या हो गया π-θ, ये हो गया कोणांक। इस तरीके से हम लोग कोणांक निकालते हैं। अब एक कोणांक निकालने के लिए कुछ हम लोग केस देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हम लोग समझ गए कोणांक क्या होता है सम्मिश्र संख्या का। तो कोणांक हम लोग बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू y/x। कोणांक का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू y/x। तो इसको नोट करो, ये नोट हो गया। तो अब आर्गूमेंट में हम लोग समझें सम केसेस रिलेटेड टू आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या के आर्गूमेंट, मतलब सम्मिश्र संख्या के कोणांक से कुछ संबंधित क्या ना केस है वो समझो। जैसे यहाँ पे और ये ना आर्गूमेंट निकालने के लिए कुछ हम लोग को कोणांक जैसे को बोलते हैं, कोणांक निकालने के लिए कुछ ना हम लोग कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है, राइट है। ध्यान देंगे कोणांक निकालने के लिए कुछ केस। ए क्या ना फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते हैं, ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, ए थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सभी जानते हैं क्या ना अगर कोई भी होगा तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई नेगेटिव, ध्यान से समझेंगे। और ना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या ना एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, ये हम लोग को सभी पता है। और अब देखो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोणांक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आर्गुमेंट कोणांक को हम लोग सूचित करते क्या ना आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट जेड कोणांक को क्या सूचित करेंगे आर्गुमेंट ARG लिख दिए, मतलब सम्मिश्र संख्या क्या लिख दिए कोणांक। सम्मिश्र संख्या कोणांक को हम लोग सूचित करते ARG से, क्या ना ये जेड है ना, जेड है RZ से, तो ये कोणांक। तो इसका हो जाएगा आर्गुमेंट मतलब कोणांक क्या ना थीटा हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है थीटा। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट का देखो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोणांक आर्गुमेंट क्या हो जाएगा π-θ होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है π-θ। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है π+θ, क्या होता है π+θ। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है 2π-θ होता है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट π+θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या 2π-θ, ये होता है। और ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो फिर हम लोग समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, जेड बराबर माइनस में √3 अब प्लस में आई, ए ले लिए। देखो माइनस में √3 अब प्लस में आई, ए ले लिए। अब यहाँ पे देखो x बराबर क्या है माइनस में √3, y बराबर क्या है 1 है, राइट है, और ए ले लिए। अब इसका हमें क्या निकालना है कोणांक। तो कोणांक मतलब आर्गुमेंट जेड ए निकालना। तो इसका कोणांक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर दीजिए क्या tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है y/x, ये होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा y का वैल्यू 1, x निगेटिव हो या पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव में ही रखेंगे, राइट है, और ए लिख दिए। अब ये tan थीटा, अब tan है तो tan कितना डिग्री के मान 1/√3, tan हम लोग सभी जानते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। अब थीटा का ना 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6 रेडियन, तो डिग्री को बदल दिए क्या में रेडियन में, 30 डिग्री का रेडियन होता है π/6, ए लिख दिए। अब ये तो हम लोग भी क्या ना थीटा निकाले। अब कोणांक देखो ना x निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव था, किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख देंगे जेड का कोणांक मतलब इसको सूचित कर दीजिए आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट जेड तो किस क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड, निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या होता है π-θ होता है।
तो पाई माइनस थीटा, पाई और थीटा, थीटा का वैल्यू रख दो, थीटा का वैल्यू क्या π/6। अब एलसीएम ले लीजिए 6, तो क्या गया 6 पाई और माइनस पाई, तो 5 π/6। यही हो गया क्या कोणांक। इस तरीके से हम लोग कोणांक निकालेंगे, राइट है। तो हम लोग समझ गए क्या ना कि कोणांक होता क्या है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या एक्सरसाइज देखते हैं, फिर हम लोग सब समझ जाएंगे। इसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज। 3 नोट हो गया। तो अब देखो क्या ना पहला क्वेश्चन क्या ना दिया हुआ z बराबर -1 माइनस में i√3 को लिख सकते हैं ऐसे √3i लिख सकते हैं, i√3 को लिख दिए √3i। अब इसका सबसे पहले निकालना है मापांक निकालना, तो पहले तो x बराबर लिख सकते हैं -1 या अब मॉड z डायरेक्ट लिख दो ना, तो मॉड -1 माइनस में √3i ये लिख दिए। तो मॉड z बराबर क्या होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 और प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, तो ए मिल गया 3 और 1 4, तो 4 का √2, तो इसका ना z, तो इसको लिख देंगे z का मापांक। तो z का मापांक कितना आया 2 आया, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक निकालने के लिए फिर से हम लोग को चलना पड़ेगा क्या ना z बराबर -1 माइनस में √3i ये लिख दिए। x बराबर क्या है -1, y बराबर क्या है माइनस में √3 है। तो कोणांक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है y/x और tan थीटा। अब y का वैल्यू क्या ना √3, अब निगेटिव में या पॉजिटिव में हमेशा क्या ना पॉजिटिव में रखेंगे, राइट। और x का वैल्यू 1 रख दिए। tan थीटा तो tan और √3/1 क्या लिख सकते हैं √3 और ये लिख दिए। अब tan, अब बताओ tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री और tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/3, ये होता है 60 डिग्री का रेडियन। अब ये ध्यान दो, अब ये तो हम लोग निकाले। अब कोणांक, तो z का कोणांक, तो z का कोणांक क्या होगा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव y नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा पाई प्लस में थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इस किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो ए आर्गूमेंट मतलब कोणांक समित संख्या कोणांक हो जाए क्या पाई प्लस थीटा क्या फाइंड कर चुके π/3। एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 पाई, नहीं यही हो गया क्या कोणांक। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना मापांक और कोणांक निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसी को मापांक निकालने के लिए एक भी फार्मूला था z का मापांक। तो z का मापांक का फार्मूला क्या होता है √x² + y²। अंडर रूट x का मान क्या है -1 का स्क्वायर +1 और y का -√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, तो 2 4 का √2। अब मापांक इस तरीके से निकालो या मापांक इस तरीके से, दोनों तरीका क्या है ना सेम है, आपको जो आसान लगता है उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया मापांक और कोणांक हम लोग फाइंड कर दिए। अब समझो क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या ना कि माइनस में z बराबर दिया हुआ माइनस में √3 + i ए गिवन है और इसका कह दिया क्या ज्ञात कीजिए मापांक और कोणांक। तो देखो इसका मापांक और कोणांक निकालने के लिए फिर वही मेथड हम लोग लगाएं, जैसे इसको रफ कह लेते हैं, नोट हो गया, तो इसको रफ कह लेते हैं, नोट करो जल्दी से। तो ये ना रफ कह ले। अब ये देखो क्वेश्चन में सेकेंड में क्या दिया हो ना कि सेकेंड में कि z बराबर माइनस में √3 अब प्लस में i, तो यहाँ पे लिख दो x बराबर क्या माइनस में √3, y बराबर क्या 1। अब ये लिख दीजिए z का मापांक, तो z का मापांक, तो z का मापांक क्या हो जाएगा ना कि √x² + y², फार्मूला के अनुसार बना सकते हैं। और मॉड z इसको इस तरीके लिखा जाता है x का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर तो 3 आएगा ना, डायरेक्ट लिख दो ना 3, अब 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 4 का कितना 2, तो ये ना मापांक हम लोग क्या आ गया 2 आ गया।
मापांक फाइंड कर। अब हम लोग को क्या निकालना, कोणांक। तो कोणांक के लिए क्या दिया हुआ ना यहाँ पे, इसको मिटा लेते, राइट। एक कोणांक के लिए चल दो, तो कोणांक के लिए फिर से लिखना पड़ेगा z बराबर माइनस में √3 और प्लस में i, ये लिख दिए। तो x बराबर बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में √3, y बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या राइट है, और ये लिख लिया। अब इसका कोणांक निकालना, तो हम लोग को क्या ना tan थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो y/x ये लगा दिए, tan थीटा को रहने दो, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू माइनस √3, तो केवल प्लस √3 लिखेंगे, माइनस को हटा दीजिए, लिख दिए tan थीटा। अब tan 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, tan हम लोग सभी जानते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना कि π/6 होता है, सॉरी पहले तो tan कैंसिल कर दो, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेडियन π/6 ये आ गया। अब निकाल दो z का। अब देखो क्या ना, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है, π-θ। अभी तो समझाएं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है, π-θ। तो क्या हो जाएगा π-θ, थीटा का वैल्यू क्या π/6, तो π/6। अब एलसीएम लो तो 6 में घट जाएगा तो क्या बचेगा 5π। यही हो गया क्या, कोणांक। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना मापांक और कोणांक निकाल लेते थे। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ना सेकेंड, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। इसको नोट करते हैं, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित किया। मतलब ए सम्मिश्र संख्या को किस रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो ध्रुवीय रूप, इसी को ध्रुवीय रूप को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप क्या होता है ना, z बराबर यहाँ पे ध्रुवीय रूप होता है कि z बराबर मॉड z कॉस थीटा प्लस में i साइन थीटा। ये सम्मिश्र संख्या का क्या ना ध्रुवीय रूप कहलाता है। z बराबर क्या ना एक मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ध्रुवीय रूप। मॉड z को ही बोलते हैं r कॉस थीटा प्लस में i साइन थीटा। ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या का क्या, ध्रुवीय रूप। लिख सकते हैं जहाँ r क्या है, मापांक होता है, और थीटा क्या होता है, कोणांक होता है। यही क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या का क्या ना ध्रुवीय रूप क्या होता है ना, अब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, फिर से पढ़ो, r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ये होता है ध्रुवीय रूप, जहाँ r क्या है मापांक और थीटा क्या है कोणांक, ये होता है। तो अब देखो ना, ये सम्मिश्र संख्या क्या करना ना, ध्रुवीय रूप में बदलो। तो ध्रुवीय रूप बदलने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मापांक और कोणांक निकालना पड़ेगा। मापांक और कोणांक निकालने के लिए अभी तो सीखे, तो इसका मापांक निकालना हो तो पहले x बराबर पता करो और कोणांक निकालना और y पता करो। तो x 1 है, y क्या है -1 है, ये लिख लिए। तो इसका लिख दीजिए ना z का मापांक। तो z का मापांक मतलब √x² प्लस y²। इस मापांक को मॉड z बोल सकते हैं, √1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √2। इसी को बोल सकते r भी, अभी तो समझे कि मॉड z को ही बोलते हैं r बराबर हो गया √2, ये निकल गया। अब निकाल लो कोणांक निकालने के लिए निकालना पड़ेगा tan थीटा y/x, tan थीटा बाई का वैल्यू क्या -1 नहीं केवल +1, माइनस को तो हटा देते हैं, x का वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया ना 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो यहाँ चल दो, तो लिख सकते हैं tan थीटा कितना डिग्री का मान बन, तो 45 डिग्री। तो लिख दीजिए 45 डिग्री, ये लिख दिए। tan कैंसिल, तो थीटा का मान 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना, π/4, ये होता है π/4, ये लिख दिए tan थीटा। अब ना इसका कोणांक निकाले। तो कोणांक निकालेंगे, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है 2π - थीटा।
नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो कोणांक किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बाय नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोणांक क्या समझे थे? 2 पाई माइनस थीटा। अब ये 2 पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू रख दो, पाई बाय 4, एलसीएम लो क्या ना पाई, तो 4 दूना 8, 8 में घट गया तो क्या आ जाएगा ना 7 पाई। तो ये क्या निकल गया ना? कोणांक निकल गया, राइट? क्या निकल गया? कोणांक। अब लिख दीजिए सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है ना? आर कॉस थीटा प्लस में आर साइन थीटा। तो आर का वैल्यू क्या आ गया ना? √2 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू रख सकते हैं 7 पाई बाई 4 प्लस सॉरी आई है ना यहाँ, आई साइन थीटा का वैल्यू 7 पाई बाई 4, और यही हो गया ना, यहाँ लिख दो ना अच्छे से 7 पाई बाई 4, राइट है, यहाँ पे 7 पाई बाई 4 ये हो गया। तो यही क्या कहला गया? कोणांक। तो को ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप निकालने के लिए क्या निकालो? मापांक और कोणांक, और फिर क्या ना, और इस फार्मूला में पुट कर दो, आर के जगह पे क्या ना पुट कर दे आर का वैल्यू, और थीटा के जगह पे क्या ना एक कोणांक का वैल्यू पुट कर दी। यही हो गया क्या? मापांक और ध्रुवीय रूप। अब समझ रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर समझते क्वेश्चन नंबर 4। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 में दिया हुआ है इस सम्मिश्र संख्या को भी करा ध्रुवीय रूप में बदलो। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मापांक और कोणांक। तो मापांक निकाल लीजिए, मापांक निकालने के लिए एक्स पता करना पड़ेगा, -1 है, बाई पता, बाई कितना है? 1 है, और ये लिख दे। तो अब लिख दीजिए ना जेड का मापांक, जेड का मापांक मतलब लिख देंगे जेड का मापांक। तो जेड का मापांक मतलब क्या ना, जेड का मापांक का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y², और तो ये मॉड जेड मतलब अंडर -1 का स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर 1, और मॉड जेड को ही बोलते आर। तो 1 1 2, तो ये निकल गया क्या? मापांक। अब निकालो कोणांक। कोणांक निकालने के लिए निकालना पड़ेगा पहले tan थीटा चलना पड़ेगा y/x, tan थीटा, बाई का वैल्यू बोलो, बाई का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, और ए tan थीटा, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1। अब बताओ tan कितना डिग्री का मान 1, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो लिख दो tan 45, 45 डिग्री का रेडियन क्या? π/4, tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू बोल सकते π/4, ये लिख दे। अब लिख दो ना कोणांक, कोणांक। तो कोणांक क्या होगा? तो अब देखो कोणांक मतलब थीटा, कोणांक क्या हो जाएगा ना? कोणांक सम्मिश्र संख्या का कोणांक हो जाएगा एक्स निगेटिव है बाई पॉजिटिव है। तो एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है? पाई माइनस थीटा। अब ए पाई और थीटा का वैल्यू रख दो π/4, एलसीएम लो 4, तो क्या ना 4 में घट जाएगा तो 3 π/4, ये आ गया कोणांक। अब हम लोग चल देंगे क्या ना कि ध्रुवीय रूप, यहाँ लिख दो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या है ना? z बराबर r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये होता है r का वैल्यू रख दो, r का वैल्यू क्या ना? √2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या है ना? 3 π/4 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू 3 π/4, 3 π/4, यही हो गया क्या आंसर? क्या ध्रुवीय रूप। तो इस सम्मिश्र संख्या का क्या कहला गया? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। तो वो क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हो ना कि z बराबर गिवन है -1 और -i, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा क्या ना? ए बी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 5 अब की दे दिए -1 माइनस में i, तो इसका ध्रुवीय रूप। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट कर लो जल्दी से, तो नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ना इस समझा देते इसी में, तो इसका निकालना है। तो इसका पहले तो हम लोग क्या ना निकाल लेंगे x -1 बाई -1, मापांक क्या हो जाएगा? वो -1 का स्क्वायर +1, तो ए निकल गया। अब कोणांक निकालना है, x1 बाई और x रख देते, ये भी क्या आ गया ना? π/4,
थीटा इजकल टू पाई बार। तो कोणांक, कोणांक क्या हो जाएगा, अब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है, पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई, तो ए क्या आ जाएगा ना 5 पाई प्लस थीटा, ए आ जाएगा। तो सममित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या ना, सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, बस यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी लो बना दी, एक क्वेश्चन नंबर 5 बन गया क्या ना 5, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसको नोट करते हैं हम लोग और फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में दिया हुआ z बराबर -3, कह रहा -3 का क्या ना ध्रुवीय रूप बताओ। तो एक सममित संख्या में केवल दिया हुआ z बराबर -3, अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग क्या ना ध्रुवीय रूप। तो इसका ध्रुवीय रूप निकालने के लिए क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z बराबर -3 प्लस में 0i, 0i इंटू 0 को जोड़ो तो -3 आएगा। तो इस रूप में हम लोग लिख दिए। अब इसका क्या ना निकालना है ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मापांक और कोणांक। तो मापांक निकालने के लिए x पता करो -3, y पता करो तो 0, ए आ गया। अब इसका मापांक निकाल लो, मापांक, तो मापांक मतलब √x² प्लस y²। तो ये क्या ना मापांक मतलब r, और x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0, तो √9 का 3, तो ये मापांक निकल गया। अब एक कोणांक निकालो, कोणांक मतलब क्या ना tan थीटा पहले निकालना पड़ेगा, tan थीटा का फॉर्मूला y/x, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 3, tan थीटा tan बताओ, tan 0 बटा समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो 0 tan कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं tan 0 डिग्री का मान 0, तो tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू आ गया 0। तब लिखो कोणांक, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव, x निगेटिव y, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है पाई माइनस थीटा, नहीं x निगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कोणांक होता है पाई माइनस थीटा। अब पाई थीटा का वैल्यू रख दो 0, तो क्या आ गया ना पाई, तो ये हम लोग निकाल लिए कोणांक। अब लिख दीजिए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप क्या होगा ना, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r का वैल्यू क्या ना 3 और cos थीटा का वैल्यू पाई प्लस i sin थीटा का वैल्यू पाई, यही कहला गया क्या ध्रुवीय रूप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कहा ध्रुवीय रूप। तो इसको नोट करो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। 7 में क्या ना दिया हुआ z बराबर √3 प्लस में i, राइट। एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा नहीं, और ना बना सकते ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप बनाना आसान है आप लोग को, राइट। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो। 8 में क्या दिया ना, केवल i दिया हुआ, क्या दिया हुआ i। अब इसका करा ध्रुवीय रूप बताओ। तो इसका ध्रुवीय रूप हम लोग को बताने के लिए क्या करो ना, इसको रफ कर लेते हैं। नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, ये नोट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ध्रुवीय रूप निकालें कैसे। तो इसका ध्रुवीय रूप निकालने के लिए इसको इस तरीके से कर दो, क्या ध्यान देंगे, z बराबर क्या ना लिख सकते 0 प्लस i s, लिख सकते z ना i को केवल क्या लिख दो 0 प्लस i लिख दिए। अब बताओ x बराबर क्या ना यहाँ पे और a लिख दे। इसका ध्रुवीय रूप निकालने के लिए मापांक और कोणांक, तो मापांक ज्ञात करने के लिए x पता करना पड़ेगा और y पता करना पड़ेगा, x0 y1। अब ये मापांक निकाल लो। मापांक मतलब √x² प्लस 22, यही फार्मूला होता है। मापांक r 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 आएगा। ये मापांक आ गया 1, समझ रहे हैं। अब निकालना पड़ेगा कोणांक निकालने के लिए पहले tan थीटा चलो तो y/x। अब tan थीटा, y का वैल्यू बताओ, तो y का वैल्यू क्या ना 1 है और x का वैल्यू क्या ना 0 है, ये 0 लिख दी। तो tan थीटा, अब समथिंग बटा 0 क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो tan कितना डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, तो 90 डिग्री, नहीं tan क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/2, ये होता है। tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया π/2, तो ये थीटा निकल गया। अब हम लोग निकाल लो कोणांक।
तो कोणांक क्या हो जाएगा, देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है, थीटा ही होता है। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, π/2। अब निकाल लीजिए ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप तो समित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, आर जेड बराबर ना, जेड बराबर लिख दो, मतलब इस समित संख्या का आर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो जेड आर का वैल्यू क्या ना हम लोग फाइंड कर चुके 1, कॉस थीटा का वैल्यू π/2 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू π/2 और ए रख दी, और यही हो गया क्या, ध्रुवीय रूप। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 क्या ना कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ये नोट हो गया।